अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान खान साहब की रहायश गाह पे, उनके घर के गेट के बिल्कुल आगे। पंजाब भर से पीटीआई के मुमकिना जो उम्मीदवार हैं तमाम ही इस वक्त पहुंच चुके हैं जमान पार्क लाहौर में, और ये एंट्रेंस है। यहाँ पे मुमकिना उम्मीदवार से खड़े हैं। हमारे साथ अकबल खान बारी साहब मौजूद हैं। ये बात साहब हल्का एन 120 के उम्मीदवार, उनसे बात करते हैं। जी बात भाई, क्या सिचुएशन, आज क्यों बुलाया गया? यहाँ पे जितने आपको पता टिकट होल्डर्स, चेयरमैन या फिर एस्पायरेंट्स हैं, इससे पहले जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया हुआ और जो नए हमारे लोग हैं, तो वो खान साहब ने उनको बुलाया हुआ है। क्योंकि आपको पता सिचुएशन ऐसी है, उस वजह से खान साहब चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर इनको टिकट्स अलॉट कर दें। हाँ, तो किस हल्के से आने की कोशिश है इस बार? इंशाल्लाह मेरा जो हल्का है जहाँ पे N 120 है, वहीं से इंशाल्लाह किसी पीपी में खान साहब मुझे फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। अभी काफी उम्मीदवार बाहर खड़े हुए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या वजह? देखें, एक दफा ये हुआ कि पहले साहिवाल के गए हैं, फिर उसके बाद आप फैसलाबाद के जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड जो है ना, जो अंदर से लिस्ट बनेगी उसके मुताबिक अंदर जाएंगे। अच्छा, तो लिस्टें बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि काफी उम्मीदवार अभी यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, जमान पार्क के बाहर। ये जितने यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे पीटीआई के पंजाब भर के मुमकिना मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के उम्मीदवार हैं। और इधर हमारे साथ और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कौन से हल्के से आए हैं? मैं जी पीपी 204 डिस्ट्रिक्ट खानेवाल जी। अच्छा, काफी बड़ी तादाद इधर मुमकिना उम्मीदवारों की बाहर खड़ी है, क्या वजह और आज क्यों बुलाया गया? देखिए वो गेट नंबर 2 है जी, वहाँ से लोग जा रहे हैं और ये जो सिक्योरिटी रिस्क है उस वजह से ये तो फिर चीजें होती हैं। ये सारे कैंडिडेट्स नहीं है, ये बाकी भी लोग हैं, तो वो थोड़ा सा फिर एक एक काफी कैंडिडेट्स। जी 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 जी, लेकिन वो एक रश है ना जी, उधर से उनका एक्सेस है, तो इधर जो है वो थोड़ा सा इश्यूज है, पर बाकी कुछ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये इमरान खान साहब की रिहाइश का है, मेन दरवाजा है। इधर कई मुमकिन जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के एमपी, वो भी खड़े हुए हैं। और बाहर अगर आपको दिखा सके तो खान साहब के टाइगर फोर्स के नौजवान सिक्योरिटी पे मामूर हैं इस वक्त, और दीवारों पे चढ़े हुए हैं। डंडा बरदार फोर्स खड़ी हुई है यहाँ पे। और इधर काफी बड़ी तादाद में वकला बरादरी भी खान साहब से मिलने आई हुई है, और वो भी इंतजार में है कि उनको अंदर जाने दिया जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से हल्के से? जी पीपी 15 रावलपिंडी कैंट से आए हैं। खान साहब से मिलने आए हैं? जी आज उन्होंने रावलपिंडी जिले को बुलाया हुआ है टिकटों के यानी कि इंटरव्यूज के लिए। तो हम तो वैसे भी जमान पार्क में ही हैं, तो आज स्पेशली तौर पे इधर आए हुए हैं इसलिए कि चलें, खान साहब ने कहा है कि हम उनसे जरा बातचीत करेंगे। अच्छा, जो पीछे पिछले दिनों इंसिडेंट्स हुए उन पे बातचीत के लिए बुलाया, या टिकट फाइनल करने के लिए बुलाया है, या जो नहीं आए उनकी छतरोल करने के लिए बुलाया? जी वैसे तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे और रावलपिंडी की भरपूर नुमाइंदगी थी। राजा मोहम्मद बशारत साहब ने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ था अपना, जहाँ पर हम रिहाइश पजीर थे। तो वैसे तो अगली जो हिकमत अमली होगी उस बारे में भी बात करेंगे, जैसे अदालत ने 18 तारीख दे दी है, तो अपने जो हमारे जो टिकट्स हैं वो भी तकरीबन फाइनल होने वाले इन दिनों में, तो ये बायमी मुशावरत होगी जी। आपको क्या लगता है खान साहब को किन्होंने बचाया, किन्होंने डिफेंड किया? जी खान साहब को, खान साहब की हिम्मत ने, उनकी लगन ने, उनका ये जुनून है जो लोगों के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, इसने उनको बचाया। उनकी खुददारी ने, कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी हिम्मत दी हुई है और खुददारी, उनका जज्बा मौजूद है कि यानी कि वो कुछ करना चाहते हैं अवाम के लिए। वो चीज अवाम को नजर आ चुकी है, जिसलिए अवाम तन मन धन उन पर लुटाने के लिए तैयार है। सेंट्रल पंजाब पीटीआई ने नहीं बचाया, या लाहौर के कारकुनान ने नहीं बचाया? जी लाहौर वालों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सबसे मेजर किरदार लाहौर का है, कि लाहौर वालों ने अपनी जान पर खेल के खान साहब को फर्स्ट लाइन के ऊपर वो खड़े रहे हैं, और साथ उनके साथ जो बाकी मुल्क का जो हमारे इलाके थे यहाँ से लोगों ने आगे सपोर्ट की है। आप अगर मेरे पीछे अभी भी देख सके कि कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के मुमकिना उम्मीदवार हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के। और कईयों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, या कोई टाइम के पेश नज़र। और ये जितने आपको मेरे पीछे कैंडिडेट नजर आएंगे, ये सारे पंजाब भर से आया, कोई रावलपिंडी से, कोई लाहौर से, कोई फैसलाबाद से, कोई कहाँ से। और साथ वकला बरादरी भी यहाँ पे आई। सर आज आप लोग भी आए हैं स्पेशल, खान साहब किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम जो है आज जो टिकट्स दे रहे हैं उसके हवाले से आए हैं। बाकी आज केस भी था तारक सलीम शेख साहब के पास, तो उस हवाले से भी कौन सा केस? वो जो ब्रंट इशू हुए सलाम, वो क्या, उस पे क्या पेशरफ्त हुई? अभी नहीं, कल के लिए पोस्टपोन हो गया। कल के लिए पोस्टपोन। अर्जेंट, तो आगे उसमें क्या मजीद पेशरफ्त देख रहे हैं आप? कल देखेंगे क्या होता है। खान साहब को जलसे की इजाजत मिलेगी तो? इन अतवार की नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अतवार के अलावा कोई और दिन रख लें।
अगर आपको बताते चले कि एक नई ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव है कि खान साहब के वकील बता रहे हैं कि जी खान साहब को इतवार को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं किसी और दिन जलसा कर ले तब अलाउ किया जा सकता है कोर्ट की जानिब से, यानी कि हफ्ते को अगर जलसा रखा जाए या पीर के रोज इमरान खान साहब का जलसा रखा जाए तो तब इजाजत मशरूत इजाजत मिल सकती है कोर्ट की जानिब से। इमरान खान साहब के वकील हमें बता रहे थे। सर आप खान साहब के सारे लीगल एडवाइजर हैं क्या? मलिक साहब सर जी क्या खान साहब को क्या कह रहे हैं कि संडे को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही? ये तो अब पता चलेगा कि मीटिंग जारी है। कह रहे हैं कि संडे को नहीं किसी और दिन मिल जाएगी इजाजत। अभी उनकी पॉलिसी तो उनके पास है। हम तो खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं वकला टीम में कि हमारा जलसा इतवार को हो, तो इसमें मुज़ाकरात होंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है हो कितने जाए। परसेंट चांस? ये तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता, थोड़ा प्रिडिक्ट कर दे। कल इस बारे में फाइनल जो है ना वो रिजल्ट सामने आएगा। अगर इतवार को इजाजत नहीं मिलती तो पीर या बुध मंगल को कर लेंगे। होगा सही जलसा? होगा इंशाअल्लाह होगा। जमहूरियत बहाल होगी, आज़ादी मिलेगी। आवाम जो देख रही है उन्हें बता दे, अपना थोड़ा तारुफ कराएं, बताएं। जी मेरा तारुफ जनाब को गुलाम अब्बास निसवाना, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट बार मेंबर, पंजाब बार काउंसिल, ये मेरा तारुफ है। तो इंशाअल्लाह ताला और ये आप एक नई खबर दे रहे हैं कि इंशाल्लाह चांसेस हैं कि जलसा होगा इतवार को। इंशाअल्लाह जलसा होगा। नाज़रीन आपने देखा कि इमरान खान साहब के लीगल एडवाइजर भी यहाँ मौजूद थे और उनका कहना था कि ज्यादातर यही चांसेस हैं कि इंशाल्लाह इतवार को इमरान खान साहब का जलसा होगा और भरपूर कोशिश की जाएगी और कल ये फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब का जलसा इतवार को होता है कि नहीं होता। और अगर इतवार की इजाजत नहीं मिलती तो फिर जलसा किसी और दिन ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन रमजान से पहले पीर या मंगल को जलसा होने के इम्कानात हैं, जैसा कि आपने देखा कि इमरान खान साहब के लीगल एडवाइजर हमें बता रहे थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब असम्बली के मुमकिना उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका इंटरव्यू जारी है जमान पार्क पे और यहाँ खड़े हैं मेरे पीछे एंट्रेंस पे और कईयों को रोका जा रहा है। अभी इजाजत नहीं जारी, सिक्योरिटी पे खदशात के पेश नजर तमाम पीटीआई के मुमकिना उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं एंट्रेंस पे और उनको अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही और उनके इंटरव्यूज जारी है इमरान खान की जानिब से। और अंदर कहा जा रहा है कि छतरोल भी हो रही है, जो यहाँ नहीं पहुंचे थे जब शेलिंग वगैरह हुई, जो पंजाब भर से उम्मीदवार यहाँ नहीं पहुंचे थे, उनकी छतरोल भी जारी है अंदर इमरान खान की जानिब से। इसी के साथ अपने मेजबान औसाफ अली खान को जमान पार्क लाहौर से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।